अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज मैं आपको बे से बनने वाले तमाम लफ्ज़ों की प्रैक्टिस कराऊंगा कि बे से छोटे छोटे लफ्ज़ किस तरीक़े से बनते हैं, आखिर उनका मेथड क्या है, और आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप उनकी बारीकी भी समझाऊंगा, किस तरह से कहाँ गोलाई करनी, कहाँ पर बारीक करना है। तो चलते हैं हम मशक की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ हमने बनाना है बा। यहाँ से किया ऐसे, फिर यहाँ से बिल्कुल ऊपर से सीधा लाते हुए यहाँ पर ये गोलाई कर दी। हर चीज़ की नोक पलक देखनी है। ये बन गया बा। इसके बाद हमने बनाना है बब। यहाँ से किया बारीक, राइट साइड की जो नोक है वहाँ से, यहाँ से ऐसे किया, फिर सीधे 5 कद तक ले जाना। घबराना नहीं है, बस हर चीज़ की नोक पलक को देखना है और बार बार एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में कराई है मशक़ें। ये बन गया बब। अब अगर दाल से मिला दें तो बन जाएगा बद। ऊपर से बारीक, फिर यहाँ से मोटा, फिर यहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल। ख़ताती में सबसे ज़्यादा आपने नोक का इस्तेमाल करना होता है। ये बन गया बद। इसके बाद लफ्ज़ है बस। फिर यहाँ से नोक का इस्तेमाल करना, बारीक सीन बनाना ऐसे, फिर नोक का इस्तेमाल, फिर बारीक। अब ऊपर से गोलाई लानी, फिर यहाँ से गोलाई बना देनी। ये बन गया आपका लफ्ज़ बस। घबराना नहीं है, हर लफ्ज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी है यहाँ तक कि उसकी मशक मुकम्मल हो जाए। इसके बाद लफ्ज़ आपने बनाना बश, बड़े शीन। बस आपने बुनियादी मशक़ें सीखनी है अलिफ पे से बनने वाले लफ्ज़ों की, जो अलिफ पे हैं। उसके बाद सेम वही लफ्ज़ हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उनका इस्तेमाल करना। अब यहाँ से गोलाई घुमा दी, ये बन जाएगा बश। बे का नुक्ता और यहाँ पर शीन का, ये लफ्ज़ बन जाएगा बश। और यहाँ पर आप बर भी बना सकते हैं, बे और बस बुनियादी तख्ती आपने सीखनी अलिफ पे की, उसके बाद ये खुद ब खुद बन जाता है। ये बन गया बर। इसके बाद अगर तोए से मिला दिया जाए बे को तो ये बन जाएगा बत। ऐसे किया बिल्कुल ऐसा से, सिर्फ कलम की नोक का इस्तेमाल जहाँ करना वहाँ सिर्फ कलम की नोक का इस्तेमाल करना बस, और बाकी जहाँ गोलाई है वहाँ पर कलम को पूरा घुमाना। ये बन गया बत। इसके बाद अगर फे से बनाया जाए तो बन जाएगा बफ, बे और फाफ। अब यहाँ पर नोक का इस्तेमाल किया ऐसे बड़े आहिस्ता से, फिर यहाँ से ऐसे किया 5 कद का और यहाँ पर मिला दिया ऐसे फे से, ये बन जाएगा बफ। और सबसे पहले जब आपने प्रैक्टिस करनी लाइनों वाली
रजिस्टर पर या जो भी आपको पेज मिले उन पर प्रैक्टिस करनी है। और फिर बाद में जब आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाए फिर आपने ये सिंपल पेज पर करनी है, इसमें भी कत्तों से लकीरें लगाकर फिर, लेकिन बेस्ट तरीका ये है सबसे। बफ इसके बाद अगर काफ से मिला दिया जाए नुक्तों वालों से तो फिर बनेगा बक। यहाँ से किया ऐसे, फिर यहाँ से गोलाई की, ये बन जाएगा बक। हर चीज़ का ख्याल रखना आपने, ये सिर्फ आपके लिए डेमो है कि बे से किस तरीके से लफ्ज़ बनते हैं। और इनके बाद जब ये मशक मुकम्मल हो जाएगी, इनके बाद मैं अशार की प्रैक्टिस कराया करूँगा आपको, अशार लिखा करूँगा अल्लामा इकबाल के, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया करूँगा। इसके बाद आप बना सकते हैं काफ से, काफ से बनेगा बक, बड़े काफ का बनाना हो तो। ये बड़ा काफ और बड़ी बे होती है 11 अकद की, ये बनाना आपने ऐसे बक। फिर इसके अलावा अगर आपने छोटा बनाना तो आप गाफ भी बना सकते हैं, जैसे इसके ऊपर ही, फिर बन जाएगा बग। और ये 5 कद तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे बनाया तिरछा, फिर यहाँ से ऐसे, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बग। इसके अलावा आप यहाँ से बो भी बना सकते हैं, बे व बो वाव मिलाकर। यानी इस तरीके से आप ख़ताती की प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है, तो आपने सिर्फ इन लफ्ज़ों को देखना और समझना है किस तरीके से ये बनते हैं बो। फिर यहाँ से आप बे को लाम से भी मिला सकते हैं, बे और लाम बन गया बल, ऐसे किया। फिर ऊपर से यहाँ से नीचे तक 5 कद, फिर यहाँ से गोलाई की, ये बन गया बल। और अगर लाम के साथ अलिफ मिला दिया जाए तो बन जाएगा बला, बला। अगर उसके आगे लाम लगा दिया जाए तो बन जाता है बिलाल। और इसके अलावा अगर आप छोटी ये बना देंगे बे के साथ तो फिर बन जाएगा बी। अगर बी के नीचे 3 नुक्ते लग जाएगा फिर बन जाएगा पी। लेकिन हम सिर्फ बे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने बनाना बी। इसके बाद हम छोटी या इसके बाद बड़ी ये, तो ये बन जाएगा बे। और ये बड़ी बे 11 कद की होती है। यहाँ से ये बारीक ऐसे, फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा ले जाते हुए यहाँ बारीक, ये बन जाएगा बे। तो उम्मीद है कि आज आपको बे से बनने वाले ये जो चंद लफ्ज़ हैं इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।